4 दिन पहले इसी कांग्रेस भवन में भूचाल सा आ गया। मामला था संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला और एआईसीसी से मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेरा के बीच हॉट टॉक हो जाती है और उसे लेकर राधिका खेरा लगातार मीडिया के बीच आ रही हैं, अपनी बातें भी रख रही हैं। आज सुबह भी उन्होंने दिल्ली जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी बातें रखी। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ में हैं। संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे साथ में हैं और कांग्रेस भवन, राजीव भवन, जहां पर यह मामला हुआ था, वहां पर मैं बैठी हुई हूँ। पहले समझते हैं इनसे कि पूरा मामला क्या था। देर रात जब आप लोगों के बीच चर्चा हो रही थी तो राधिका खेरा आपके कमरे में आती हैं। वहां पर आपके साथ 4 लोग और थे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। क्या मामला था सर? देर रात की बात नहीं है, 30 तारीख की शाम को 6 बजे की बात है। राधिका जी आई, पवन खेरा जी का कार्यक्रम, मैंने उनसे पूछा कि पवन खेरा जी 1 तारीख को आने वाले हैं, क्या कार्यक्रम है बता दीजिए। तो उन्होंने बताया और उसका उन्होंने बताया कि इन मीडिया हाउसेज जाने वाला, उनको मेरे माध्यम से बात करनी चाहिए था, आपने क्यों बात किया, संचार विभाग के अध्यक्ष का ये काम है। तो उतने में वो नाराज हो गई, तेज तेज चिल्लाने लगी और वहीं पे बात बिगड़ी। उसके बाद मैंने उनसे बोला, मैडम आप चिल्लाइए मत, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई जरूरत नहीं है तो पार्टी से बोलिए मुझे हटा दे या मैं इस्तीफा दे दूँ। तो बोले आप ऐसा कर रहे हो कि मोबाइल निकाली, मोबाइल निकाल के मेरा वीडियो बनाने लगी। तो मैं बोला आप ये हरकत क्यों कर रही हैं? तो और तेज तेज चिल्लाने, मैं तुमको हटवा दूंगी, तुम्हारी शिकायत करूंगी, तुम मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो, मतलब आप जाइए, यहाँ मत हल्ला मचाइए। बस यही बात हुई थी। इस दरमियान वहाँ पे सुरेंद्र वर्मा जी, नितिन भंसाली जी, दीपक पांडे जी, परवेज अहमद जी, 5 आदमी थे। आप खुद भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लहजा तल्ख था, लेकिन इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हुई थी। देखिए क्या होता है, जब कोई विमर्श होता है, असहमति बनती है, और जब ये बात हो कि दोनों एक तरफ तेज तेज बोला, दूसरा तरफ भी तेज बोलता है, लेकिन कोई बात थोड़ी हुई, इसको अभद्रता, अशिष्टता या गाली गलौज में ले जाना तो ये उचित नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे उनके बयान सामने आने लगे। पहले आपको लेकर आया, उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया और भी चीजें और भी आरोप वो लगाने लगी। इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वो भूपेश बघेल कांग्रेस के जी, वो भारतीय जनता पार्टी जाना चाहती थी। अरविंदर सिंह लवली जब भाजपा में गए उसी दिन उन्होंने तय कर लिया था कि वो भाजपा जाएंगी और इन्होंने उसकी पूरी एक पटकथा तैयार की। मुझे तो सिर्फ विक्टिम कार्ड की तरफ मोहरा बनाया गया और इस पटकथा के आधार पर उन्होंने ये सारी चीजें किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार कहते रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ स्लीपर सेल्स घुसे हुए हैं जो कांग्रेस के लिए ही काम कर रहे हैं गलत तरीके से। आप भी इस मामले को, जब ऐसा हुआ तो अब इस मामले पर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे उन्होंने किया है। उनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कुछ हित जुड़े हुए हैं, कुछ उनके भारतीय जनता पार्टी की में जाने के मोह जुड़े हुए थे लवली जी के जाने के बाद। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर उन्होंने इस पार्टी को धोखा देने का प्रयास किया। आप कहते थे कि मैं बड़ा भाई हूं और बड़े भाई से कभी कभार ऐसी चीजें हो जाती हैं या थोड़ा सा तल्ख रेजा हो जाता है। मैंने बहुत कोशिश किया था, मेरा कोई ईगो नहीं था। मैं बोला मैंने तेज आवाज बोलने से नाराज हुई है तो मैं माफी भी मांगने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने मन बना लिया था, वो मुझे सिर्फ मोहरा बनाया। सुशील जी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि आपकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, क्योंकि जब एक महिला किसी के ऊपर आरोप लगाती है और फिर धीरे धीरे आरोप बढ़ते जाते हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे थे या आपको कैसा लगा? क्योंकि अब तक आपने मीडिया के सामने अपनी बात नहीं रखी थी, इसे भी गलत तरीके से देखा जा रहा था कि आप चुप क्यों हैं? मैं चुप इसलिए था कि पार्टी का एक अनुशासन होता है। जब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, सारे आरोप वरिष्ठ नेताओं पर लगाया, तो यह जरूरी था कि मैं अपनी बात आप सब तक रखूं। और मेरी मानसिक स्थिति का अंदाजा बहन जी आप लगा सकती हैं कि मेरे ऊपर में, मैं 49 साल का व्यक्ति हूँ, 3 बेटियों का पिता हूँ, और मेरे ऊपर में इस प्रकार के मेरी चारित्रिक हत्या की जाए कि मैंने शराब का ऑफर किया, मैंने गाली गलौज की, मैंने गंदी गंदी गाली गई, तो मैं मानसिक रूप से, अभी भी मैं मानसिक तौर से बहुत ज़्यादा व्यथी हूँ। मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं इन सारी चीज़ों का सामना कर सकूँ, लेकिन क्या करूँ, सामना करना पड़ रहा है। और मैं अपने मानहानि के लिए अपने वकील से इस मामले को ड्राफ्ट भी तैयार करवा रहा हूँ, मैं मुकदमा करूँगा। शराब की बात की आपने, आज सुबह ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दीपक बैज जी ने भी कई बार उनसे पूछा कि आप शराब पीती हैं तो कितना पीती हैं, कब पीती हैं, और आप पर तो उन्होंने खुला आरोप लगाया कि जब आप कोरबा के दौरे पर थे, न्याय यात्रा चल रही थी, उस दौरान आप और आपके प्रवक्ताओं ने भी उनसे उनका दरवाजा खटखटाया, उनसे शराब पीने के लिए कहा। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ ना कि मेरे पूर्वजों ने कभी शराब नहीं पिया है, मेरे खानदान में किसी ने शराब नहीं पिया है। ये तो पूरी तरीके से अनर्गल, वाहियात, अभद्र, अशिष्ट किस्म का आरोप है, और इसको वही लगा सकता है जो मानसिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए तैयार हो, विक्षिप्त व्यक्ति। अब इसका पटाक्षेप कैसे देख रहे हैं सुशील आनंद शुक्ला? अब ऐसा है कि शुरुआत उन्होंने किया है,
मानहानि का मुकदमा मैं दायर करूंगा। अब उनके पास भारतीय जनता पार्टी की भी शक्ति है, तो किसी भी हद तक जाएंगे, मुकदमा जो भी करेंगे उसका वो मुकाबला करेंगे। राम भी आ गए हैं अब बीच में, वो राम जय श्री राम कहकर ही अपने शब्दों को ला रही हैं सामने। अरे हमसे बड़ा कौन राम भक्त होगा। कभी मैडम को बोलिए लेके आइए, पंचवटी नगर में मेरे पिताजी ने भगवान शंकर का मंदिर बनवाया है, वहाँ राम लला भी विराजमान है, और हम लोग सवेरे बिना भगवान भोलेनाथ के, बिना भगवान राम के दर्शन किए अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो हमें राम भक्ति वो मत सिखाएं। तो कल मतदान होना है और आज कांग्रेस भवन में आप देख रहे हैं कि जो भूचाल था उसका पटाक्षेप करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि अब आगे सुशीलानंद शुक्ला जी कह रहे हैं कि वो ये वाकया यहीं पर नहीं रुकेगा, वो इसकी तह तक भी जाएंगे, जांच भी करवाएंगे, और देखना ये होगा कि जांच जब होती है तो सामने क्या कुछ आता है और किसकी गलती पकड़ी जाती है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, रायपुर, राजीव भवन।